आई नो कि वीडियो कुछ ज़्यादा ही लेट है, पर उसका रीज़न है समय से फ़ोन ना मिल पाना, एग्ज़ाम का आ जाना प्लस लैपटॉप का चले जाना। पर अभी बिना फुल वीडियो देखे किसी को कहीं नहीं जाना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। ओके, तो पहली बात, इस वीडियो का डिमांड इसलिए हाई है क्योंकि दोनों ही फोन के एक वेरिएंट ऐसे हैं जिनका प्राइस सेम है, मतलब कि 12,000। एंड दूसरी बात, कई सारे कंपैरिजन वीडियो से पता चलता है कि G34 बेस्ट है 12,000 में, बट ये फोन लेटेस्ट है तो इसीलिए कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। एंड इसीलिए मैंने दोनों ही के 12,000 वाले वेरिएंट को मंगाया फॉर अ फेयर कंपैरिजन। तो भाई पहला अंतर तो बॉक्स कंटेंट में ही मिल जाता है। दोनों में USB A to C केबल, पिन एंड पेपर तो हैं ही, बट 12X में दिए गए मैक्सिमम 45 वॉट के चार्जर एंड एक फ्लेक्सिबल केस के चलते उसके पॉइंट्स बॉक्स कंटेंट के मामले में बढ़ेंगे। अब फोन पर चलते हैं। तो भाई लुक वाइज दोनों ही अच्छे लगते हैं। 12X का प्लास्टिक बॉडी एंड प्लेन डिजाइन है एक स्ट्रिप के साथ में, एंड वॉच डायल वाला कैमरा सेटअप है जो कि लुक को अट्रैक्टिव बनाता है। वहीं G34 का लुक मुझे सिंपल एंड प्रोफेशनल लगता है। वैसे इस बार मैंने G34 का लेदर वाला मंगाया है जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, बट लॉन्ग टर्म में अच्छे बैक कंडीशन एंड अच्छे रिसेल वैल्यू के लिए मैं अभी भी नॉर्मल प्लास्टिक मैट वाले को ही प्रेफरेंस दूंगा। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि लेदर वाला थोड़ा जल्दी फेड हो जाता है एंड फटने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। माइंडेड। खैर वैसे G34 रफ एंड स्मूथ का मिक्सचर फील होता है, एंड वहीं 12X टोटली स्मूथ है, तो इसीलिए दोनों पर फिंगर इंप्रेशंस नहीं आते हैं। तो भाई सारे बॉडी डिटेल्स मैंने आपको बता दिए, बट लुक इनमें से किसका बेस्ट है वो यूजर टू यूजर डिपेंड करता है, इसीलिए इस मामले में मैंने दोनों को सेम पॉइंट्स दिए हैं। बट डिस्प्ले के मामले में 12X अच्छा कॉम्पीट तो कर रहा, लाइक 12X में हाई रिजोल्यूशन सपोर्ट है जिसके चलते यूट्यूब पर 1440p का सपोर्ट मिलता है, एंड इस रिजोल्यूशन पर वीडियोस बिना जिटर के चलती हुई भी मिली। वहीं ऑफलाइन वीडियोस भी 12X में 2K 60 FPS तक चल जाती हैं, लेकिन वहीं G34 सिर्फ 1080p 60 FPS तक ही सपोर्ट करता है। एंड वहीं ब्राइटनेस की ओर देखें तो निट्स 12X का ही ज्यादा है, जिसके चलते क्लियरली हाई ब्राइटनेस 12X में ही मिलता है, बट हाँ मोर देन सफिशिएंट ब्राइटनेस दोनों में आपको धूप में मिल जाएंगे। एंड बाकी IPS LCD डिस्प्ले तो दोनों में है, बट कलर हल्का सा मोर सैचुरेटेड 12X में दिखता है। एंड वहीं बेजल्स की थिकनेस को देखें तो ऊपर से दोनों का सेम है, बट नीचे का थोड़ा थिन 12X का ही है। तो भाई 12X के इन 4 प्रोस के चलते मैं 4 पॉइंट्स तो इसके बढ़ा ही रहा था, बट 1 पॉइंट्स घटाने पड़ गए 12X के 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के चलते, क्योंकि 12X का 120 हर्ट्ज इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे एप्स पर तो सपोर्ट करता ही नहीं है, साथ ही में गूगल के एप्स लाइक फोटोज, फाइल्स को एंड इवन इनके खुद के गैलरी ऐप में भी नहीं सपोर्टेड है। वहीं G34 का 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट हर जगह सपोर्टेड है, तो इसका मतलब 12X का 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सिर्फ नाम का है, तो इसीलिए G34 के थोड़े पॉइंट्स बढ़ेंगे, बट फिर भी 12X ही डिस्प्ले का विनर निकल कर आता है। बट हाँ, इन हैंड एक्सपीरियंस के मामले में G34 का कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि G34 लाइट वेटेड है, साथ ही में छोटा है तो इजी टू यूज है विथ वन हैंड, तो इसीलिए G34 के पॉइंट्स बढ़ेंगे। बट पोर्ट्स एंड बटन के मामले में दोनों को सेम पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि दोनों के राइट में पावर बटन एंड वॉल्यूम की है, लेफ्ट में G34 के सिम ट्रे है, वहीं 12X का सिम ट्रे ऊपर के साइड है, एंड दोनों में ही हाइब्रिड स्लॉट दिया गया है। एंड वहीं ऊपर की तरफ दोनों में ही सेकेंडरी माइक है, एंड नीचे की ओर स्पीकर, चार्जिंग पोर्ट, माइक एंड ऑक्स जैक है। दोनों का सब कुछ सेम है, इसीलिए पॉइंट्स भी सेम मिले। एंड वहीं दोनों में डुअल स्पीकर तो है, बट ये वाला पार्ट आइकॉनिक है जब दलेर पाजी उसके साइड देखते हैं। वैसे लाउडनेस 12X का ही ज्यादा है, एंड ये चीज आपको पता भी चला होगा। वैसे शायद आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात ना पता हो, वो ये कि अगर आपको किसी का वीडियो पसंद आता है तो उसके चैनल को सब्सक्राइब किया जाता है। हाँ भाई, कर दीजिए। खैर वैसे कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में बात करने से पहले बैटरी ड्रेन, चार्जिंग एंड सेंसर की ओर देख लेते हैं। तो भाई चार्जिंग स्पीड जाहिर सी बात है 12X का ही तेज होगा ड्यू टू इट्स फास्ट चार्जर। एंड वहीं बैकअप की बात करें तो दोनों फोन को फुल चार्ज करने के बाद मैंने 8 घंटे से ज्यादा दोनों को एक जैसे यूज किया, जिसमें 2.5 घंटा कैमरा एंड 50 मिनट BGMI है, तो उसके बाद G34 में ज्यादा बैटरी बची थी। एंड ये चीज जेन्युइन भी है क्योंकि बैटरी तो दोनों की सेम है, बट 12X का ब्राइटनेस एंड रिजोल्यूशन ज्यादा है तो बैटरी ज्यादा लेगा, पर जो भी हो बैटरी का विजेता G34 ही निकल कर आया। एंड वहीं सेंसर्स की बात करें तो दोनों फोन के फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक का स्पीड काफी फास्ट है एंड क्विक है, साथ ही में जायरोस्कोप भी दोनों का सही है, बट 12X कभी कभी फंसता हुआ मिला मुझे, तो इसीलिए G34 को मैं सेंसर्स के मामले में एक्स्ट्रा पॉइंट्स देता,
बट G34 का ब्राइटनेस सेंसर फंसता है, वहीं 12X का नहीं फंसता, तो इसीलिए दोनों को एट लास्ट मैंने सेंसर्स के मामले में सेम पॉइंट्स दिए। नाउ अब सीधा कैमरे पर चलते हैं। तो भाई रियर कैमरे के स्पेक्स काफी सिमिलर से हैं, बट बात करें सैंपल्स की तो उनमें काफी डिफरेंसेस हैं। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल दोनों ही लाइटनिंग में G34 मोर कॉन्ट्रास्टी साइड जाता है। कलर्स थोड़ा बूस्टेड है G34 के, बट काफी आई कैचिंग लगता है, मतलब कि फोटोज देखने में काफी अट्रैक्टिव एंड शार्प लगता है। वहीं 12X को डिफाइन करने के लिए मैं बोलूंगा कि काफी क्लोज टू नेचुरल कलर देता है ये फोन इन कंपैरिजन टू G34। एंड वैसे दोनों ही फोन का सेम कलर डिफरेंस मुझे वीडियोग्राफी में भी मिला देखने को। नेचुरल सीन हो चाहे अननेचुरल, यहाँ पर भी आई कैचिंग कलर G34 निकाल कर देता है। एंड वैसे इस वीडियो में पर्टिकुलरली आर्म को सैचुरेट कर दिया है G34। नजर तेज है इसकी। खैर वैसे ह्यूमन के केस में भी बूस्टेड थोड़ा G34 ही है। रोज हो या वीडियो हल्का सा रिच कलर G34 में ही मिलता है, बट वहीं G34 का फ्रंट कैमरा थोड़ा कलर को डार्क साइड ले जाता है। आप फेस के कलर के साथ टी शर्ट के कलर में भी देख सकते हैं। एंड यही सेम चीज वीडियोग्राफी में भी मिलता है, डिट्टो सेम भाई। खैर अब डिटेल्स की बात करें तो नॉर्मली दोनों के 12 मेगापिक्सल से डिटेल्स तो सेम मिलते हैं, बट G34 के 8X एंड 12X के 10X मैक्सिमम जूम के फोटोज को सेम रेशियो पर क्रॉप करने पर पता चलता है कि थोड़ा शार्पर डिटेल्स G34 के हैं। लाइक इस एसी वेंटिलेशन रॉड में भी आप देख सकते हैं, बट 50 मेगापिक्सल मोड से क्लियरली बेटर डिटेल्स 12X से ही मिलती हैं। चाहे आप कुंडी में देख लें चाहे साइकिल और लड़के को देख लें, तो इसका मतलब G34 का 50 मेगापिक्सल इफेक्टिव नहीं है। एंड वहीं डायनेमिक रेंज की बात करें तो वो भी G34 का इफेक्टिव नहीं है इन कंपैरिजन टू 12X। आप इस वाले फोटो में देखिए चाहे इस पोल के लाइट में देखिए तो डार्क के साथ ब्राइट वाले पार्ट में भी डिटेल्स 12X ही देता है। वहीं फ्रंट कैमरे से भी डायनेमिक रेंज 12X का ही बेटर मिलता है। एंड यही सेम किस्सा वीडियोग्राफी का भी है, डायनेमिक रेंज बेटर है 12X का, चाहे फ्रंट कैमरे का देखिए चाहे रियर कैमरे का। खैर वैसे एक्सपोजर बैलेंस एंड लाइट ऑप्टिमाइजेशन आप देख सकते हैं दोनों का ही बेटर है, बट हाँ नाइट मोड G34 का ही अच्छा है, थोड़ा बेटर डिटेल्स निकाल कर देता है जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं। वहीं पोर्ट्रेट शॉट को देखें तो डेप्थ थोड़ा बेटर ऑप्टिमाइज करके G34 देता है। एंड रही बात एच डिटेक्शन की तो कभी 12X तो कभी G34 मिसमैच करता है। बाकी मैक्रो लेंस सिर्फ G34 में मिलता है जो कि नाम भर का इफेक्टिव है, क्योंकि जब आप 1X के शॉट्स को जूम करके मैक्रो शॉट्स से कंपेयर करेंगे तो उतनी ही डिटेल्स मिलेंगी। बट हाँ EIS मोड सिर्फ G34 में मिलता है जो कि आप देख सकते हैं क्लियरली इफेक्टिव है। चाहे रियर कैमरे का आप देख लीजिए चाहे G34 के फ्रंट कैमरे का EIS वीडियो देख लीजिए। वैसे दोस्तों डुअल रिकॉर्डिंग मोड दोनों ही फोन में मिल जाता है, एंड जो क्वालिटी डिफरेंस है वही नॉर्मल वीडियोग्राफी वाला ही है। एंड लेआउट्स की ओर देखें तो दोनों में लेआउट्स मिलते हैं, बट G34 में एक लेआउट कम है, लेकिन G34 में दो फायदे जरूर मिलते हैं। पहला ये कि आप रिकॉर्डिंग के दौरान ही कैमरे को स्विच कर सकते हैं, वहीं दूसरा ये कि आप रिकॉर्डिंग के दौरान ही प्ले पॉज कर सकते हैं वीडियो को। एंड बाकी इस नॉइजी जगह पर आप दोनों ही फोन के माइक की क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं ऑटो फोकस भी मैंने चेक किया तो दोनों का काफी सिमिलर टाइप था। बाकी स्लो मोशन का स्पीड दोनों में सेम मिलता है, बट क्वालिटी को देखें तो G34 का बेटर निकल कर आता है। तो भाई कैमरे का ओवरऑल यही पॉइंट स्टेबल निकल कर आता है, जो कि आपको जेन्युइन ही लगेगा अगर आपने कैमरे वाले सेक्शन को पूरा देखा है तो। वैसे दोनों के पॉइंट्स काफी क्लोज हैं, अब जो भी हो, बट अब आप इस पॉइंट स्टेबल की मदद से अपने नीड के अकॉर्डिंग फोन को चूज कर सकते हैं। वैसे मैं रहता तो 12X को ही चूज करता, क्योंकि डायनेमिक रेंज फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी दोनों में ही एक बड़ा रोल अदा करता है। एंड वहीं 12X का नाइट मोड, स्टेबलाइजेशन, डुअल रिकॉर्डिंग बेकार नहीं है, बस थोड़ा सा लेस इफेक्टिव है G34 के कंपैरिजन में। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं। पहले आप स्पेक्स देखिए जो कि 12X का काफी अच्छा है, प्रोसेसर काफी अच्छा लगाया गया है, 15,000 के लेवल वाला है, बट Antutu स्कोर एंड इवन थ्रॉटल स्कोर लो मिला इन कंपैरिजन टू G34। एंड वैसे थ्रॉटल टेस्ट के ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें तो G34 हीट होने के बाद ज्यादा ही तेज परफॉर्मेंस डाउन किया, पर आप ये भी देखिए कि G34 का लोएस्ट परफॉर्मेंस 12X के बेस्ट परफॉर्मेंस के काफी क्लोज है, तो अगर इसका परफॉर्मेंस कम भी होता है तो इसके बेस्ट के इक्वल ही रहेगा। खैर वैसे फिर मैंने दोनों ही फोन में हीटिंग को चेक करने के लिए कुछ टेस्ट्स किए। पहले मैं छत पर गया धूप में, तो भाई इस तेज धूप में थर्मामीटर के अकॉर्डिंग रूम टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस है, वहीं गूगल पापा के अकॉर्डिंग 39 डिग्री सेल्सियस है। लू की जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर/आवर के मान के चलिए आप। तो ऐसे कुछ कंडीशंस में ऐसे कुछ रिजल्ट मिले। एंड फिर सेम रिकॉर्डिंग टेस्ट को मैंने इंडोर में भी किया, एंड वहीं तीसरा टेस्ट 30 मिनट का BGMI प्लेइंग का मैंने किया, तो ऐसे कुछ रिजल्ट्स मिले। एंड वैसे सारे रिजल्ट्स एंड मेरे 2 दिन के यूज के अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ कि दोनों में कोई हीटिंग इशू नहीं है, क्योंकि पहली बात मेरे टेस्ट में फोन्स कुछ जरूरत से ज्यादा ही हीट गेन कर लेते हैं, क्योंकि मैं काफी टफ कंडीशंस में टेस्टिंग करता हूँ, लाइक बिना फैन में फुल ब्राइटनेस फुल
वॉल्यूम पर मैं टेस्टिंग करता हूँ, जो कि नॉर्मल यूजर तो बिल्कुल नहीं करेंगे। वहीं दूसरी बात, नॉर्मल यूज में दोनों ही फोन का टेम्परेचर इवेंचुअली राइज नहीं हो रहा था। एंड तीसरी बात, 40 डिग्री के वेदर टेम्परेचर पर 46 डिग्री डिवाइस का टेम्परेचर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भाई मैंने ऐसे फोन्स भी टेस्ट किए हैं जिनका टेम्परेचर सेम वेदर कंडीशन में 50 डिग्री तक चला जाता है। तो इन दोनों डिवाइसेस के लिए आप बेफिक्र रहिए। बट हाँ, 5G नेटवर्क पर हीटिंग आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक ट्रेंडिंग इशू है जिससे नियरली हर एक डिवाइस सफर कर रहे हैं। माइंडेड। खैर, फिर मैंने डिवाइस के स्पीड को जानने के लिए सबसे पहले ऐप ओपनिंग टेस्ट किया। तो पहले यूट्यूब, फिर इंस्टा, फिर फिल्मोरा को ओपन किया तो 2-2 सेकंड तेज था G34। एंड वहीं BGMI खोला तो 8 सेकंड तेज था G34। फिर मैंने ऐप इंस्टॉलिंग टेस्ट किया तो यहाँ पर भी 2-3 सेकंड हर बार तेज था G34। बट जब मैंने एकदम सेम 2.5 मिनट के वीडियो को एक्सपोर्ट किया तो यहाँ पर 12x तेज था। एंड ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रैम स्पीड थोड़ा फास्ट है 12x का। बट फिर जब मैंने 4GB वर्चुअल रैम सेट करके दोनों फोन के बैकग्राउंड में 7-8 ऐप ट्राई किया तो 12x बार बार ऐप को डिस्ट्रॉय कर दे रहा था। वहीं G34 इजिली हैंडल कर लेता है। एंड वैसे इस फोन में रैम कम है तो इसीलिए मैंने सिर्फ 4 ऐप्स को भी चेक किया कि ये फोन झेल पा रहा है कि नहीं। तो भाई 4 ऐप्स को भी हैंडल नहीं कर पा रहा था ये फोन। एंड वहीं दोस्तों, नॉर्मल यूज के दौरान 12x पता नहीं क्यों फिजूल ही लैग हो रहा था। जिटरनेस नॉर्मल यूज में मिल रहा था, लाइक ऐप ओपनिंग में डिले था, क्विक रिस्पॉन्सिव नहीं था, रुक रुक के चलता है कभी कभी तो। एंड वहीं जब आप 3-4 ऐप के साथ चलाएंगे तो भाई उस कंडीशन में और फंसता है। एंड ये दिक्कत अपडेट के बाद कुछ ज्यादा ही देखने को मिला। इतना लैग या जिटर तो 9000 के फोन में देखने को नहीं मिलता है। बट हाँ, 12x के 6 या 8GB वाले वेरिएंट में ये शायद लैग वाला इशू देखने को ना मिले। बट फिर वही है ना कि 12x के उस वेरिएंट का प्राइस 12,000 से ऊपर चला जाएगा एंड देन ये फेयर कंपैरिजन नहीं रह जाएगा G34 के साथ। बहुत जोल है भैया। खैर, वैसे अदर स्पेक्स की ओर देखें तो काफी सिमिलर है, बस 5G बैंड ऊपर नीचे हैं, बट जरूरत वाले बैंड दोनों में मिल जाते हैं तो कोई बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। एंड वैसे BGMI की बात करें तो दोनों ही में 40 FPS की सेटिंग मिलती है। एंड इस सेटिंग पर खेलने के दौरान जब फोन हीट होता है तो दोनों ही फोन लैग होते हैं थोड़े बहुत। बट 12x कुछ ज्यादा ही फंस रहा था भाई। एंड वहीं HD एंड हाई के सेटिंग का एक्सपीरियंस दोनों का ही अच्छा नहीं था। तो बेटर है कि आप स्मूथ अल्ट्रा की सेटिंग पर ही खेलिए। वैसे सॉफ्टवेयर की बात करें तो दोनों में Android 14 है। एंड सिक्योरिटी अपडेट 12x में मार्च का तो वहीं G34 में फरवरी का है। बाकी अपडेट प्रॉमिस थोड़ा 12x का 1 साल बेहतर है। बट 12x के एड्स एंड ब्लूटवेयर्स बेहतर बिल्कुल भी नहीं है इन कंपैरिजन टू G34। बट हाँ, मोटो एड्स एंड ब्लूटवेयर का हिंट दे रहा है जो कि इन फ्यूचर कोई भी पसंद करना नहीं चाहेगा। वैसे फीचर्स की ओर देखें तो दोनों में यूनिक है। 12x के फिंगरप्रिंट पर डबल टैप एंड प्रेस के कुछ कमांड्स आप सेट कर सकते हैं। एंड वहीं स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन है। इवन न्यूली एयर गेस्चर भी मिलता है। बिना फोन को टच किए आप रील को स्क्रॉल या कॉल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। बट ये फीचर अभी उतना इफेक्टिव नहीं है, तुम्हें भी कॉल उठने के बजाय कट जाए। खैर, वैसे मोटो के फीचर्स लाइक डबल सेक पर टॉर्च, डबल ट्विस्ट पर कैमरा एंड टैप टैप पर स्क्रीनशॉट वाले फीचर्स अच्छे लगते हैं मुझे काफी भाई। तो ओवरऑल सॉफ्टवेयर की बोल है तो दोनों में एक एक अच्छाइयां हैं। अपडेट्स में 12x तो वहीं क्लीन UI एक्सपीरियंस में G34 बेटर है, तो इसीलिए दोनों को सेम पॉइंट्स मिलेंगे। एंड वैसे मेरे फुल एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये कुछ ओवरऑल पॉइंट्स टेबल निकल कर आते हैं, जिसमें आप टोटल पॉइंट्स देखें तो दोनों फोन के काफी क्लोज हैं। एंड ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 12x का डिस्प्ले एंड कैमरा तो अच्छा है, बट 12x का 4GB वाला वेरिएंट रियलमी के हैवी UI को झेल नहीं पा रहा है, जिसके चलते 12x का परफॉर्मेंस एकदम डिस्टर्ब हो गया। एंड इन दोनों के बीच में एक ह्यूज डिफरेंस क्रिएट होने से रह गया। तो अगर बढ़िया परफॉर्मेंस 12x में चाहिए तो उसके लिए आपको बजट को अपने 13,500 ले जाना पड़ेगा। बाकी 12,000 में ओवरऑल बेस्ट अभी भी G34 निकल कर आ रहा है। तो होप अब आपको कोई डाउट्स नहीं होंगे। अगर डाउट्स हैं तो कमेंट करिए एंड वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।